आपने शायद लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपकी आंखें आपकी माता की जैसी हैं या आपकी ठुड्डी आपके पिता की जैसी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जनक से थोड़े समान लेकिन बहुत अलग क्यों हैं? आप जैसे हैं वैसे कैसे बने? हम सभी समान क्यों नहीं हैं? आइए जीवन को आकार देने वाले दो बल आनुवंशिकता और विविधता की दृष्टि से इन प्रश्नों को खोजें। आनुवंशिकता और विविधता का परिचय। आनुवंशिकता का अर्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों की वंशागति। दोनों जनक से आनुवंशिक सूचना निषेचित अंड पर पहुंच जाती हैं, जिसे एक युग्मनज के रूप में भी जाना जाता है। ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है जो एक ऐसे व्यष्टिगत को जन्म देता है जिसके पास दोनों जनकों के लक्षण होते हैं। लैंगिक प्रजनन युग्मकों में एक माता से और दूसरे पिता से मिलकर एक व्यष्टिगत को बनाता है। ये व्यष्टिगत कुछ पिता के समान और कुछ माता के समान लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ये पूर्ण रूप से माता या पिता के समान नहीं होता है। इस प्रकार ये अपने लक्षणों में विविधता दर्शाता है। मीठे मटर के पौधे में ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा विविधता का अध्ययन किया गया था। जब मीठे मटर के पौधे जिनमें अलग लक्षण जैसे लंबाई और बौनेपन है को एक दूसरे के साथ संकरित कराया गया तो मेंडल ने देखा कि F2 संतति 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधों का मिश्रण थी, जो ये सिद्ध करता है कि संतति में दोनों जनकों के वंशानुगत लक्षण मिलते हैं। परिणामों से उन्होंने व्याख्या की कि यहाँ कुछ इकाइयां होती हैं जिन्हें उन्होंने ऐसे कारक कहा है जो लक्षणों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। जब भिन्न लक्षणों वाले दो व्यष्टिगतों को संकरित किया जाता है तो अगली पीढ़ी में दोनों कारक होते हैं। जब स्वसंकरित किए गए ये पौधे संतति में कारकों के पृथक्करण को दर्शाते हैं, जिससे विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे लंबाई और बौनापन। आइए सारांश देखें। आनुवंशिकता का अर्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों की वंशागति। दोनों जनक से आनुवंशिक सूचना निषेचित अंड पर पहुंच जाती है, जिसे एक युग्मनज के रूप में भी जाना जाता है। लैंगिक प्रजनन में एक व्यष्टिगत के लिए प्रत्येक जनक से युग्मक संयोजित होते हैं। मीठे मटर के पौधे में ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा विविधता का अध्ययन किया गया था। जब लंबाई और बौनेपन जैसे विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को एक दूसरे के साथ संकरित किया गया तो मेंडल ने पाया कि F2 संतति 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधों का मिश्रण थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि संतति में दोनों जनकों के वंशागत लक्षण मिलते हैं। तो अब आप जानते हैं कि कैसे आनुवंशिकता आपको अपने जनक के समान बनाती है और विविधता आपको उनसे अलग बनाती है। मेंडल के जैसे बुद्धिमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये समझाने में मदद की। आनुवंशिकता के क्षेत्र में मेंडल के सभी योगदानों के बारे में जानें। Keep imbibing. We believe in you.